आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के थर्ड पार्ट को देखने वाले हैं। तो यदि आप क्लास 12 का विद्यार्थी हैं और 2026 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो आइए आज का जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ठीक है, यानी इजिप्ट के शासक कौन थे। इजिप्ट यानी कि मिस्र, जो कि एक देश का नाम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए आपको बता दें कि इजिप्ट का जो शासक थे वह थे फारोज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह है हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 को। गांधी जी व्यूड लार्ज सिटीज एज डैश, यानी गांधी जी जो है वह बड़े शहरों को किस रूप में देखते थे। पहला ऑप्शन है साइंस ऑफ प्रोग्रेस, दूसरा ऑप्शन है स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस, ऑप्शन नंबर सी है नीड ऑफ सिलेशन और ऑप्शन नंबर डी सीट्स ऑफ लर्निंग। तो गांधी जी जो है वो बड़े शहरों को जाल और बेकार के बोझ के रूप में वो देखते थे। यानी गांधी जी कहते थे कि जो शहर होते हैं वो एक तरह का बोझ होते हैं, एक तरह का जाल होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम डैश, यानी ये जो लाइन है वह किस चैप्टर से लिया गया है। पहला ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा ऑप्शन भारत इज माई होम, तीसरा ऑप्शन द आर्टिस्ट और चौथा ऑप्शन ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ये जो लाइन है वह क्लास 12 का जो फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस लेसन का ही यह लाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ डैश, यानी हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे वह किस चीज से संतुष्ट थे। लार्ज सिटी बड़े शहरों से, स्मॉल विलेजेस छोटे गांव से, प्लेसेज स्थानों से, या फॉरेस्ट लाइफ जंगली जीवन से। इसका राइट आंसर होगा स्मॉल विलेजेस, यानी छोटे गांवों से वह संतुष्ट थे। यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्हें छोटे से गांव में, अपने गांव में रहना पसंद था, वे बड़े शहर नहीं जाते थे। क्वेश्चन नंबर 25। गांधी जी सेड नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर डैश, यानी किसके द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है पॉलिटिशियंस, दूसरा ऑप्शन सन्स, तीसरा ऑप्शन एंसेस्टर और चौथा ऑप्शन क्या हो गया फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वज। यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ नहीं हो सकता। यानी हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोए थे, अर्थात जो शिक्षा हमें दी थी, उस शिक्षा के बराबर कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल दैट इज हर डैश, यानी भारत अडिग रहा है और दैट इज हर डैश, और यह उसकी डैश है। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता है, ऑनेस्टी ईमानदारी है, पावर शक्ति है, ग्लोरी महिमा है, यह विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ग्लोरी, यानी कि यह भारत की
खासियत है या फिर विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 27, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, यानी 1915 से लेकर कौन भारतीय इतिहास में छाए रहे। पहला ऑप्शन है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है M गांधी यानी महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, M गांधी यानी महात्मा गांधी 1915 से लेकर 1948 तक वे भारतीय राजनीति में छाए रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 28, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड डैश राइटर्स, यानी यूरोप के जो लोग हैं वह रोम और कहाँ के लेखकों से इंस्पायर थे। ग्रीक, इंडियन, ब्रिटिश या फिर जर्मन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक, यानी ग्रीक और रोमन के लेखकों से वो काफी इंस्पायर थे। कौन? तो यूरोप के जो लोग थे। क्वेश्चन नंबर 29, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of dash, यानी यह जो लाइन है यह बुक का ही लाइन है और आपको बताना है कि path of के बाद कौन सा वर्ड था। पहला ऑप्शन है वेल्थ, दूसरा ऑप्शन है ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है पावर और चौथा ऑप्शन है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटी, यानी कि सभ्यता वह मोड़ है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखाती है। ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेरिनिंग टू रेजिस्ट डैश इज फ्रॉम, यानी यह जो लाइन है वह किस चैप्टर से किस पार्ट से लिया गया है। पहला ऑप्शन भारतीय जमाई होम, दूसरा ऑप्शन ए पिंच ऑफ सनअप, तीसरा ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और चौथा ऑप्शन द अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस प्रकार से आपने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखा और सीखा। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम आगे के ऑब्जेक्टिव के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।